29 मार्च को शनिदेव की मीन राशि में एंट्री के साथ ही 51 दिनों तक बनने वाला महासंगम किन किन राशियों को देगा आर्थिक लाभ, किन लोगों की होगी प्रमोशन, किन लोगों को मिलेगा बिजनेस में लाभ और किन लोगों को रहना होगा सावधान। मेष से लेकर मीन तक पूरा लेखा जोखा उपायों सहित सिर्फ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका प्रभाव हमेशा ही बुरा हो। अगर ये दोनों ग्रह साथ देने पर आ जाएं, तो व्यक्ति को रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। 29 मार्च को शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही मीन राशि में राहु और शनि 51 दिनों तक युति बनाकर रहेंगे। सबसे पहले मेष राशि, आपकी कुंडली में यह परिवर्तन 12th हाउस यानी द्वादश भाव में हो रहा है, इसलिए आपके करियर में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। नौकरी में बदलाव तथा स्थान परिवर्तन हो सकता है। विदेश में जॉब के लिए ट्राई कर रहे लोगों का काम बन सकता है। राहु शनि की युति आमदनी के ग्राफ को ऊपर नीचे कर सकती है। खर्चे आपके एकदम से बढ़ जाएंगे, मन में बेचैनी बढ़ेगी। शनि की साढ़े साथी भी क्योंकि आपको शुरू हो रही है, इसलिए ये शुरुआती 51 दिन आपके लिए कुछ कठिनाइयों से भरे रह सकते हैं। अचानक कोई पुराना रोग फिर से उभर कर आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने आप को मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए मेडिटेशन एवं योग का सहारा लें तथा शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को खाने को फूड दें। एक विशेष बात और, क्योंकि साढ़े सती के दौरान पिछले जन्मों के कर्मों का या इस जन्म के अतीत में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए शाम के समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जप करें, जो बुरे कर्मों का नाश कर देता है। वृषभ राशि, राहु शनि का यह कॉम्बिनेशन आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में बन रहा है। क्योंकि शनिदेव आपके योगकार ग्रह हैं, इसलिए यह कॉम्बिनेशन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अचानक नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए काफी सुखद रहेगा यानी बढ़िया रहेगा। एक साथ कई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, बस शांतचित्त होकर चुनाव करें। इन 51 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति डेफिनेटली पहले से बेहतर होगी। यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो प्रयत्न करने पर इन 51 दिनों में वसूल हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो यह समय आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। शनिदेव और भी शुभ फल करते जाएं, इसके लिए शाम के समय शनिदेव के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का कम से कम एक माला हर रोज जप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में बन रहा ये कॉम्बिनेशन आपके करियर में बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन या बदलाव जैसे शुभ फल मिलेंगे। किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफर आपका हो सकता है। जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, उनको भी सफलता मिलेगी। जिन लोगों का ऑलरेडी अपना खुद का कारोबार है, वो लोग यदि इन 51 दिनों में अपने बिजनेस में कोई बदलाव या एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। शनिदेव क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इसलिए आपके कर्म स्थान में उनका गोचर आपको काम के मामले में भाग्य का पूरा पूरा साथ दिलवाएगा। आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान दें। ऐसा करने से शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी तथा रुकावटें दूर होंगी। कर्क राशि, राहु शनि का आपके भाग्य भाव में बनने वाला ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ मिले जुले परिणाम देता जाएगा। जहां एक और शनि ढैया समाप्ति के बाद आपको कुछ राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर करियर में कुछ मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर कामकाज का प्रेशर बढ़ेगा और हो सकता है कि आपको जॉब तक चेंज करनी पड़े, लेकिन बावजूद इसके जॉब में चेंज या स्थान परिवर्तन
पहले से बेहतर जगह पर हो सकता है। शनिदेव क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए भाग्य स्थान में उनका राहु के साथ ट्रांजिट शादी ब्याह के कामों में अचानक आपको सफलता दिलवा सकता है, यानी अनमैरिड लोगों की शादी हो सकती है। कुल मिलाकर ये 51 दिन आपके लिए मिले जुले रहेंगे। उपाय की बात करें तो शाम के समय शनिदेव के मंत्र ओम शं शनिश्चाय नमः का कम से कम एक माला हर रोज जप करें। इसके अलावा शनिदेव और राहु महाराज क्योंकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में ट्रांजिट करेंगे, इसलिए तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं ताकि भाग्य का साथ आपको मिलता रहे और हानि कम हो। अगली राशि है सिंह। आपके अष्टम भाव यानी 8th हाउस में बनने वाला ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिहाज से आपको परेशान कर सकता है। यूरिन में इंफेक्शन, प्रोस्टेट, विटामिन की कमी, घुटनों से नीचे टांगों में दर्द या पैरों में दर्द या चोट का भय, ब्लड प्रेशर की समस्या, पल्स रेट में असामान्य रूप से वृद्धि एवं हृदय से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही ख्याल रखें। रैश ड्राइविंग भूल कर भी ना करें। जहां तक करियर का प्रश्न है तो नो डाउट इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकती है, मगर अपनी तरफ से नौकरी में चेंज या स्थान परिवर्तन की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। वाहन दुर्घटना से बचाव के लिए 5 छुआरे यानी ड्राई डेट्स लाल रंग के कॉटन के कपड़े में बांधकर अपने वाहन में रखें। इसके अलावा शनि देव के अन्य दुष्फलों से बचने के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला यानी रिंग धारण कर सकते हैं। एक और विशेष बात, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल ड्यूरिंग दिस पीरियड सो एज टू मिनिमाइज फाइनेंशियल लॉस एज वेल एज टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगली राशि है कन्या। शनि राहु का यह कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस यानी सप्तम भाव में बन रहा है, जो आपको मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं दे सकता है। इसके अलावा घर परिवार तथा संतान की तरफ से भी कुछ चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी, परंतु इस ट्रांजिट के कुछ अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। यदि आप नौकरी पेशा है तो स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है। कोशिश करने पर मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उपाय की बात करें तो गृहस्थ जीवन में शांति तथा पारिवारिक शांति के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। इसके अलावा मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला यानी रिंग धारण कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। 6th हाउस में बनने वाला ये कॉम्बिनेशन आपके लिए हर लिहाज से शुभ रहेगा। धन लाभ से लेकर नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट भी हो सकती है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आपको मिल सकती है। ऋण का बोझ कम होगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा और आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। यदि कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिलेगी। सिर्फ 30 मई तक एक ख्याल रखें कि यदि आप मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ पंगा मत ले। इसके अलावा धन के मामले में ऑनलाइन स्कैम से बचकर रहें। उपाय की बात करें तो निर्धन लोगों को अपनी समर्था के अनुसार रोगों के उपचार के लिए धनराशि दान दे या खाने की वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से शनि देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी तथा अशुभ फलों में कमी आएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में यह महासंगम पंचम भाव में बन रहा है। यहां पर शनि एक ही शर्त पर शुभ फल करता है कि जब व्यक्ति सख्त मेहनत के साथ साथ अनुशासन में रहे। नो डाउट ढैया समाप्ति के कारण आपको काफी राहत मिलेगी और कामों में आ रही अड़चनों का दौर खत्म होगा, लेकिन अभी भी आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी तथा अनुशासन में रहना होगा ताकि आपके काम फटाफट बनते रहें। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो धन का काफी लाभ आपको मिलता रहेगा। उपाय की बात करें तो शाम के समय शनि देव के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का कम से कम एक माला हर रोज जप करें। ऐसा करने से शनि देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी तथा अड़चने दूर होंगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों की कुंडली में 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में बनने वाला यह कॉम्बिनेशन कामकाज का बोझ बढ़ाकर मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा। घर से लेकर ऑफिस तक थका देने वाला वर्कलोड
आपको विचलित कर सकता है। शनि ढैया भी 29 मार्च से शुरू हो रही है, इसलिए घबराकर नौकरी वगैरह बदलने की कोशिश हरगिज भी ना करें। जैसा चल रहा है उसी के अनुसार शांति से मैनेज करने की कोशिश करें। नो डाउट शनि राहु का 4th हाउस में कॉम्बिनेशन करियर में अचानक बड़ी कामयाबी भी दिलवा देता है, मगर शांति से सही मौके का इंतजार करें। जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। धनु राशि वालों को अपनी हेल्थ का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के कारण हड्डियों और जोड़ों संबंधी रोग हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं या फिर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जैसे दुष्फल हो सकते हैं। इसके अलावा 4th हाउस में शनि देव का ट्रांजिट इमोशनल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ फियर एंड फोबिया जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता रहता है। जहां तक उपाय का संबंध है तो शाम के समय शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिचराय नमः का हर रोज एक माला जप करें एवं जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान देते रहें। बात करते हैं मकर राशि की। आपके 3rd हाउस यानी तृतीय भाव में 51 दिनों के लिए बन रहा राहु एवं शनि का महासंगम आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक असुरक्षा की भावना खत्म होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसे शुभ फल मिलेंगे। मनचाही जगह पर ट्रांसफर आपको मिल सकता है। साढ़े सती के दौरान जो जॉब में खींचातानी सी चल रही थी उसका अंत होगा। आपके काम की फिर से कदर होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप नौकरी में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो ये 51 दिन आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं उनको जॉब मिलेगी। जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उनको भी सफलता मिलेगी यानी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस की ग्रोथ में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। राहु और शनि का यह संगम आपके करियर में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। जहां तक हेल्थ का प्रश्न है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस है, ऐसे मरीज अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा हाथ तथा बाजू में भी पेन रह सकती है। समय रहते सही चिकित्सा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक उपाय का प्रश्न है तो मकर राशि के लोग मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला यानी रिंग पहन सकते हैं। ऐसा करने से शनि देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी तथा दुष्फलों में कमी होगी। अगली राशि है कुंभ। आपके धन भाव में बन रहा ये योग आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। लंबे समय से चला आ रहा आमदनी अठन्नी खर्च रुपया वाला सिलसिला थम जाएगा। धन भाव में बन रहा राहु तथा शनि का यह महासंगम नौकरी एवं व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाएगा। नौकरी पेशा लोगों की वेतन वृद्धि तथा व्यापार में अचानक धन लाभ के शुभ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन करियर के प्रति आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। लापरवाही कोई बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। जॉब शिफ्टिंग या स्थान परिवर्तन से आपको बचना होगा। जिनका अपना कारोबार है वो भी कुछ नई एक्सपेंशन या एडिशन से बचे। जहां तक हेल्थ का प्रश्न है तो मुंह में छाले, दांतों में कैविटी या पाचन तंत्र में गड़बड़ी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो कुंभ राशि के लोग किसी निर्धन व्यक्ति को शूज का दान दें। इससे शनि देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी तथा दुष्फलों में कमी। इसके अलावा गरीब लोगों को शनिवार के दिन खाने को अन्न का दान भी दे सकते हैं। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। क्योंकि शनि और राहु का यह महासंगम आप ही की राशि में बन रहा है तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा। आपके लिए यह समय काफी नाजुक रहेगा, विशेष करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दबाजी में आकर नौकरी छोड़ने या बदलने का निर्णय मत ले, अन्यथा फिर लंबे समय तक जॉब आपको नहीं मिलेगी। जैसा भी चल रहा है पेशेंस के साथ उसको मैनेज करने की कोशिश करें। 27 अप्रैल तक तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि शनि साढ़े सती का दूसरा चरण भी आपको शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी भी आपको काफी समस्याएं पैदा हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी, अंतड़ियों संबंधी रोग, नेत्र विकार तथा माइग्रेन पेन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। जहां तक उपाय का प्रश्न है तो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले तो अपनी जन्मस्थ कुंडली के अकॉर्डिंग देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। एक तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में
सोने की अंगूठी धारण करे, दूसरा क्योंकि साढ़े सती के दौरान पिछले जन्मों के कर्मों का या इस जन्म के अतीत में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए शाम के समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिचराय नमः का जप करें, जो बुरे कर्मों का नाश कर देता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।